ईरानी मिसाइल ने तल अबीब, जाफा और बेन गोरियन एयरपोर्ट पर तबाही मचा दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक मिसाइल इसराइली मरकज में वाक़ बेन गोरियन हवाई अड्डे पर गिरे। यरूशलेम और तल अबीब 10 ईरानी मिसाइल्स की जद में आए। अस्पतालों में इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में अफरा तफरी। ईरान का अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंग में नए ड्रोन्स का इस्तेमाल। कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले में कामिकाज़ नामी ड्रोन ने तबाही मचा दी। हमले के बाद फौजी अड्डा शोलों में घिर गया। मिसाइल्स कम हुए हैं ना ही लॉन्चर्स। ड्रोन्स कम हैं ना ड्रोन लॉन्चर्स की किल्लत है। मिनाब स्कूल हमले का बदला लेने के लिए ताज़ा हमले दिफाई सलाहियत बरकरार होने की तस्दीक हैं। पासदारान इनकलाब का जवाबी हमले जारी रखने का पैगाम। आज़रबाईजान के हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन निकला। हमले में इस्तेमाल किया गया ड्रोन मकामी तौर पर तैयार किया गया। आज़रबाईजान के टीवी ने ड्रामा बेनकाब कर दिया। आलमी मंडियों में तेल महंगा होने का सारा बोझ अवाम पर डाला जाएगा। अवाम की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे की तैयारी। 15 रोज की बजाय हफ्तावार बुनियादों पर कीमतों का तयन किया जाएगा। Iran is hoping that we cannot sustain this, which is a really bad miscalculation for the IRGC in Iran. We've got no shortage of munitions. Our stockpiles of defensive and offensive weapons allow us to sustain this campaign as long as we need to. अमरीका के वजीर जंग का पहले दिन के बाद से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में 90% कमी का दावा। ऑपरेशन के अगले मरहले में ईरान के मिसाइल पैदावार की सलाहियत को तबाह किया जाएगा। अमरीका के पास जंगी साजो सामान के वसी ज़खायर हैं। ईरान अगर समझता है कि अमरीका जंग जारी नहीं रख सकता तो गलती पर है। अमरीकी वजीर जंग पैट हेग्सेट की ब्रीफिंग। ईरान का भी अमरीकी और सहूनी जाहिरियत का भरपूर जवाब। तल अबीब में दागे गए मिसाइल्स ने तबाही मचा दी। गुज़श्ता रात भी पासदारान इनकलाब ने तल अबीब पर क्लस्टर बमों से लेस खैबर शिकन मिसाइल से हमला करके शहर को तहस नहस कर डाला था। दर्जनों ड्रोन्स मारे गए। ईरान का खलीज उम्मान में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन पर ड्रोन हमले का दावा। ईरानी हमले के बाद USS अब्राहम लिंकन खलीज फारिस से दूर चला गया। रूसी मीडिया की रिपोर्ट। बहरीन में ऑयल रिफाइनरी, होटल्स और रिहायशी अपार्टमेंट पर भी ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले। कुवैत में अमरीकी एयरबेस ईरानी हमले के बाद शोलों में घिर गया। अमरीकी शहरियों को कुवैती सफारतखाना खाली करने का हुक्म। सऊदी अरब में ईरान ने एक बार फिर एयरबेसेस को टारगेट किया। दुबई में रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमले के इत्तलात। इराक के शहर बसरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन गिराया गया। आबनाए हरमुस में दाखिल होने वाले जहाज पर ड्रोन से हमला। तेल बरदार जहाज में आग लग गई। जंगी जुनून में मुब्तला इसराइल ने लेबनान पर बारूद बरसा दिया। जनूब मशरक़ी बैरूत में ईरानी सफारतखाने के करीब धुएं के बादल। इसराइली हमलों में लेबनान में शहदा की तादाद 123 हो गई, 683 जख्मी। लेबनान की सरहद के करीब इसराइली फौज पर हमला, 6 एहलकार जख्मी। इसराइली फौजी एंटी टैंक मिसाइल की जद में आकर जख्मी हुए। 5 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। इसराइली फौज के हुक्काम ने तस्दीक कर दी। ईरान को गैर मशरूत तौर पर हथियार डालना होंगे, इसके सिवा कोई मुआहिदा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दो टोक इंतबाह। एक बेहतरीन और काबिल कबूल क़यादत के इंतखाब के बाद अमरीका और उसके इत्तेहादी ईरान को तबाही के दहाने से वापस लाने के लिए भरपूर काम करेंगे। ईरान को मुआशी तौर पर पहले से बेहतर और मजबूत बनाया जाएगा। ईरान का मुस्तकबिल शानदार होगा। डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पैगाम। ईरानी बहरिया और फ़ज़ाइया मुकम्मल खत्म करने का दावा।
अमरीकी सदर का ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाबी अमल में शामिल करने का मुतालबा। ट्रंप ने खामनाई के बेटे मुश्तबा खामनाई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर बनाने की कोशिश वक्त का ज़िया करार दिया। इंतखाब कबूल न करने का ऐलान। ईरान में भी वेनेजुएला तर्ज की हुकूमत देखने की ख्वाहिश जाहिर करती। Honored to come before your presence today, lifting up the arms of our president. We pray for your continued blessing and favor to rest upon him. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind, and Lord, you will guide him in these challenging times that we're facing today. ट्रंप को सहारा देने के लिए पादरी व्हाइट हाउस पहुंच गए। ओवल ऑफिस में अमरीकी सदर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी दुआएं। स्टाफ और दीगर अफराद ने सदर के कांधों पर हाथ रखकर दुआ या कलमात अदा किए। 6 ममालिक ने सालिसी की कोशिशें शुरू कर दी। ईरानी सदर की समाजी राबते के प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्दीक। खित्ते में पायदार अमन के ख्वाहां हैं, लेकिन कौमी खुद मुख्तारी और वक़ार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। सालिस उन अनासिर से जवाब तलबी करें जिन्होंने ईरान के खिलाफ जारियत का इर्तिकाब किया। मसूद पज़ेश्कियान का बयान। ईरान ने तल अबीब पर मारा गया मिसाइल मिनाब की शहीद तालिबात से मंसूब कर दिया। मिसाइल पर मिनाब के स्कूल के शहीद बच्चियों की याद में फारसी में पैगामात। न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि मिनाब स्कूल पर हमला अमरीकी फोर्सेस ने किया था। सऊदी अरब, कतर, यूएई और कुवैत समेत खलीजी ममालिक जंग में झोंकने पर अमरीका से नाराज। शदीद माली दबाव का शिकार। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक मुआशी बहरान से बचने के लिए खलीजी ममालिक का अमरीका से $4 ट्रिलियन से ज़ायद की सरमायाकारी वापस निकालने पर गौर। ईरान इसराइल जंग आलमी मईशतों को तबाह कर सकती है। कतरी वजीर तवानाई ने खबरदार कर दिया, जंग फौरन खत्म हो जाए तो भी तवानाई की तरसील मामूल पर लाने में कई माह लग सकते हैं। साद अश-शुरेदा का फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू। तेल की कीमत $150 फी बैरल तक पहुंचने का खदशा जाहिर कर दिया। खलीजी जंग के बाइस मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान का खदशा। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत की नक़ल व हरकत से मुतालिक डैशबोर्ड बनाने की हिदायत। इजलास में वर्क फ्राम होम, दफातर और तालीमी इदारों के वर्किंग डेज में कमी। वर्चुअल निज़ाम तालीम की तजावीज़ पेश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन 15 रोज़ की बजाय हफ्तावार करने की तजवीज़ पर गौर। हतमी फैसला हो नहीं सका। इस्लामाबाद में पेट्रोल पंप पर गैर एलानिया राशन बंदी। गाड़ियों को 10 और मोटरसाइकिलों को 2 लीटर से ज्यादा पेट्रोल फराहम नहीं किया जा रहा। वज़ीर तालीम पंजाब ने तालीमी अमूर की ऑनलाइन मुंतकिली की अफवाहें मुस्तरद कर दी। तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। राना सिकंदर हयात की वजाहत। अज़रबैजान ने गुज़श्ता रोज़ के ड्रोन हमलों के बाद ईरान से अपना सफ़ीर वापस तलब कर लिया। ईरान ने ड्रोन हमले में मुलव्विस होने की तरदीद कर दी थी। इंडोनेशिया के सदर ने फ़लस्तीनियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ न होने पर ट्रंप के गज़ा अमन बोर्ड से अलग होने की धमकी दे दी। सेहूनी रियासत ने मुसलमानों को आज भी मस्जिद अक्सा में नमाज जुमा की अदायगी से रोक दिया। मुसलसल तीसरे हफ्ते मस्जिद अक्सा खाली। ईरान पर इसराइली और अमरीका के हमलों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। कराची में मजलिस वहदत मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम एम जिना रोड और खारादर में बड़ी रैलियां। अमरीका और इसराइली जारियत के खिलाफ नारे। लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा में इज्तिमात। जमात इस्लामी के बड़े मुजाहिरे। ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई की गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ी। मुल्तान में शहरियों का ईरान के साथ यकजहती का इजहार।
ایران نے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف جنگ کے دوران بلبلہ انگیز نغمہ جاری کر دیا. ایرانی گیت سوشل میڈیا پر مقبول. کراچی میں امریکی قونصل خانے پر ہنگامہ آرائش کا معاملہ. سی ٹی ڈی سندھ کی تحقیقاتی کمیٹی نے انکوائری کا باقاعدہ آغاز کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی محسن نقوی کی رہائش گاہ پر آمد. خیریت دریافت کی. وزیر داخلہ مظاہرین سے بات چیت کے دوران زخمی ہوئے تھے. افغان طالبان رجیم کے خلاف پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری. رجیم کے ہلاک کرندوں کی تعداد 527 ہو گئی. 750 سے زائد زخمی. طالبان کی 237 پوسٹیں، 38 پر قبضہ. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق افغانستان میں 62 مقامات کو مؤثر انداز میں ٹارگٹ کیا گیا. فتنہ الخوارج کی سفاکیت اور بربریت ایک بار پھر بے نقاب. بنوں میں بھیس بدل کر روزگار کمانے والی لڑکی کو اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا. ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل. خیبر پختونخوا کے علاقے بنوں میں میران شاہ پل اڑانے کا منصوبہ ناکام. پل کے نیچے نصب 150 کلو گرام بارودی مواد ناکارہ. وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک سے سویڈن کے سفیر الیگزینڈرا برگ کی ملاقات. ریکوڈک منصوبے سمیت کئی شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خیبر پختونخوا حکومت کی حلقہ بندی میں 180 دن کی توسیع کی درخواست مسترد کر دی. حلقہ بندی کے لیے صوبائی حکومت سے مشاورت آئینی طور پر ضروری نہیں. الیکشن کمیشن کا موقف. محکمہ تعلیم سندھ کا یوم علی کے موقع پر تعلیمی اداروں میں تعطیل کا اعلان. 21 رمضان المبارک 11 مارچ کو تعلیمی ادارے بند رہیں گے. گجرانوالہ میں ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپے کے دوران پولیس مقابلہ. ایک کانسٹیبل شہید، دوسرا شدید زخمی. ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی میں 0.37% اضافہ. ایک ہفتے میں 13 اشیاء ضروریہ مہنگی ہوئیں. بھارت نے لڑاکا طیارہ حادثے میں 2 نو پائلٹس ہلاک ہونے کی تصدیق کر دی. بھارتی فضائیہ کا SU-30 طیارہ آسام میں گر کر تباہ ہوا تھا. کون بنے گا T20 ورلڈ کپ کا سلطان؟ فیصلہ اتوار کو ہوگا. بھارت اور نیوزی لینڈ کی ٹیمز کے درمیان احمد آباد کے اسٹیڈیم میں یہ میچ ہوگا. بنگلہ دیش کا پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے ٹیم کا اعلان. مہدی حسن میراث قیادت کریں گے. سیریز کا آغاز 11 مارچ سے ہوگا. کراچی میں قومی ٹیم کا تربیتی کیمپ کل سے شروع ہوگا. ICC نے پلیئر آف دا ٹورنامنٹ کے لیے پلیئرز کی نامزدگیوں کا اعلان کر دیا. پاکستان کے صاحبزادہ فرحان شامل. T20 ورلڈ کپ کھیلنے کے بعد ویسٹ انڈین ٹیم بھارت میں پھنس گئی. 5 روز گزرنے کے باوجود نکل نہیں سکی. سابق کپتان سرفراز احمد اور مصباح الحق کی قومی سلیکشن کمیٹی میں شامل کیا گیا. پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2019 کے بعد دوسری بار مصباح کو سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنایا. انگلش پریمیئر لیگ میں دوسرے نمبر پر موجود مانچسٹر سٹی کو بڑا دھچکا. نوٹنگہم فارسٹ کے خلاف میچ جیت نہیں سکی. یہ میچ 2-2 گول سے برابر ہو گیا. اور امریکی ویب سیریز لینٹرنرز کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئیں.